हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। तो जो क्लास 8 का हमारा जो मैथ्स का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आपको नए नए तरीके मैंने आपको लगा हम थोड़ा लेवल्स इंक्रीज करेंगे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। एज के मैंने आपको क्वेश्चन, हर तरह के एज के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए जो आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अभी एज में हम थोड़ा हायर लेवल और पकड़ेंगे, बट पहले कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एक समझदार व्यक्ति वही है, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है। ठीक है, ना कि उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। ठीक है, ना कि उनसे तुलना और ईर्ष्या कर रहे। देखिए देखिए, जो समझदार व्यक्ति है क्या होगा, अगर कोई समझदार व्यक्ति हो दूसरों की विशेषताएं कि उसमें क्या अच्छा है उससे सीखे, उससे पॉजिटिवनेस ले। ऐसे नहीं उस पर चीज अच्छी है तो उससे आप ईर्ष्या करो, उस पर चीज अच्छी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट हमें उतना मिल रहा है, उसके रिवार्ड्स उतने मिल रहे हैं, तो दूसरे को चिढ़ना नहीं चाहिए या फिर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि भाई आप लोगों के आपके अंदर ऐसा है तो हम इनसे ईर्ष्या करेंगे। यार आप भी उस लायक बनिए, आप भी उससे वो विशेषताएं लें। आप वहां से टेक पॉजिटिव फ्रॉम दैट। ठीक है, नेगेटिव नहीं। आपको नेगेटिव अगर सोचोगे तो नेगेटिव ही बन जाओगे दुनिया में और कभी भी आप लोग ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का थॉट ऑफ द डे था बच्चों। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको हम देते हैं। ठीक है, रोहन के पास नकदी के रूप में नकदी के रूप में रोहन के पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 व 10 वाले नोट हैं के रूप में। ठीक है, 10 वाले नोट हैं, उनकी संख्याओं में क्रमशः की संख्याओं में क्रमशः 2:3:5, क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। का अनुपात है और उनका कुल मूल्य उनका कुल मूल्य 4 लाख है। ठीक है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। के पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन है, इसे कॉपी करें और ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग इसको ट्राई करें। ठीक है, रोहन हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन डिनोमिनेशन मतलब कि हमारे पास उनके कितने, हमारे पास जो पैसे नोट होते हैं, ठीक है, नकदी। डिनोमिनेशन हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 100, रुपीज 50 and rupees 10. Clear? The ratio of these the ratio of number of these notes the ratio of number of these notes
is 2:3:5. The total cash withdrawn is 4 lakh. How many notes of each denomination he have? Each denomination he have. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया है आप लोगों ने, फटाफट इसको लिखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, बिल्कुल 30 सेकंड। कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, रोहन के पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं को क्रमशः 2:3 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। आज इस प्रकार के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, डिनोमिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसको हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। क्या क्वेश्चन में बोला हमसे, ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन में बोला है कि रोहन के पास 100 रुपए, 50 रुपए वाले और 10 रुपए वाले क्या है आपके पास नोट है। अब मेरे को एक बार बताएं कि मैं उसके पास कितने नोट है भाई, नोट की जानकारी हमें देनी है। इसका नोट यानी कि उसके पास क्या है, जो नोट होते हैं ना, नोट मतलब आप समझते हैं डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 150, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, नंबर यानी कि उनकी संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो रोहन के पास गिवन लिख देते हैं, क्या क्या हमारे पास गिवन है। ठीक है, गिवन यानी हमें दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स नहीं कि उसके नोट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नोट्स हमारे पास हैं। हमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स का मतलब क्या है बच्चों, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स का मतलब है कि उनकी नोट्स की संख्याओं का अनुपात है ना, कितने नोट है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, तो नोट कौन कौन से हमारे पास, नोट कौन कौन से थे, नोट थे मेरे पास 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए। 10 रुपए के हमारे पास क्या है, नोट है। क्लियर, ये हमारे पास नोट है, इधर लिख देते हैं नोट। ठीक है, इधर डिनोमिनेशन आएगा, इंग्लिश में इसको लिखेंगे डिनोमिनेशन। अब नोट नहीं लिखते हैं, डिनोमिनेशन लिखते हैं इंग्लिश में, याद रखना इस बात को बच्चों। ठीक है, ठीक है, 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए। और किसका रेशियो किसके साथ की बात कर रहे हैं, उसकी नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ नोट्स क्या है हमारे पास, रेशियो क्या है उनका, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स क्या, 2:3:5। ठीक है, 2 ये नोट है हमारे पास 100 रुपए, 50 रुपए, उनका रेशियो है 2:3:5। अब मैंने आपको बोला है कि रेशियो क्या काम करता है बच्चों। अब हम रेशियो बताया कि भाई 100 रुपए के 2 नोट, ये नहीं बोले 100 के 2 नोट है, रेशियो। अब रेशियो क्या होता है, अनुपात, कंपैरिजन होता है कि ये इनका कंपैरिजन है, इनके आपस में कंपैरिजन, बट एक्चुअल वैल्यू नहीं है। रेशियो मैंने आपको हमेशा बोला, रेशियो कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है बच्चों, है ना। जैसे मेरी उम्र 30 साल है और मेरे भाई की उम्र 20 साल है, तो अगर रेशियो की बात निकालें तो यानी कि रेशियो आएगा 3:2। तो रेशियो हो गया उसकी मेरी उम्र का, रेशियो हो गया 3:2। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी उम्र 3 साल है और मेरे भाई की उम्र 2 साल है, नहीं। ये रेशियो क्या होता है आपका, रेशियो आपका कंपैरिजन होता है। ठीक है, दो वैल्यू के बीच का कंपैरिजन, वैल्यू होनी चाहिए सेम, एज का एज के साथ, वेट का वेट के साथ, ठीक है, किलोग्राम का किलोग्राम के साथ जवाब कर रहे हैं। तो ये तो रेशियो हो गया। तो यार अभी हमें नंबर ऑफ नोट्स हमें पता ही नहीं है ना कितने हैं, तो मैंने आपको बोला जो ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स की रेशियो दिया गया है, नंबर ऑफ नोट्स का एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं दी गई है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो जब भी हमें रेशियो से एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, वो आप लोग को पता है, हम एक वैल्यू मान लेते हैं एक्स।
है ना, एक कॉमन वेरिएबल हम ले लेते हैं और ये रेशियो हट जाता है और वहां पे आ जाता है एक कॉमन वेरिएबल, एक कॉमन चर, है ना। तो ये आप लोगों ने पहले भी किया, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर आगे कॉपी करेंगे। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, अब यहां मैं लिखूंगा तो लेट द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, यानी कि माना नोटों की संख्या है, ठीक है। 100 रुपए के 100 रुपीज के हमने माना भाई 100 रुपए के कितने 2x, भाई 100 का क्या है 2x, एक कॉमन वेरिएबल 2x 3x 5x। अब 2x 3x 5x तो मैं लिख दूंगा, बट 2x 3x 5x किसके है भाई, 100 के 2x है, 50 के 3x है और 10 के 5x है। 50 रुपीज के हैं 3x और 10 रुपीज के हैं 5x, ठीक है। हमने माना कि लेट द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, माना नोटों की संख्या 100 रुपए के नोट है 2x, 50 रुपए के नोट है 3x, 10 रुपीज के नोट है 5x। ये हमने इतना मान लिया। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना क्लियर हुआ भाई। ये इसका क्या है, यानी कि मेरे पास 10 रुपए के, अगर मेरे पास 50 नोट है, 10 रुपए के 50 नोट है या फिर 10 रुपए के 5 नोट है, तो क्या है 50 रुपए मेरे पास है, उसकी वैल्यू क्या होगी 50 रुपए, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हुआ। तो इनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, वैल्यू क्या होती है ना, सिंपल वैल्यू होती है, देखिए वैल्यू होती है 100 इंटू 2, भाई 2 नोट है ना तो इसकी वैल्यू होगी 200, 50 इंटू 3 150, तो यही हम करने। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वैल्यू मतलब इनकी नंबर अलग होता है और वैल्यू मतलब इनका वैल्यू क्या है भाई, इनकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन क्या है हमारे पास, टोटल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन क्या है, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन हमारे पास क्या है बच्चों, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या है भाई, 100 के 2x नोट्स है ना, 100 के 2x नोट्स हैं तो 2x इंटू 100 ये हो गया, ठीक है। और 3x के 50 के 3x नोट है, 50 रुपए के, इसको चाहे ऐसे लिख लो भाई, मेरे पास 100 रुपए के 10 नोट है तो वैल्यू कितनी बनी 1000 रुपए, 100 रुपए के 10 नोट है, वैल्यू क्या बनी उसकी 1000 रुपए, है ना। तो वही चीज यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन बच्चों कितना, 100 रुपए के कितने नोट है 2x नोट है, प्लस 50 रुपए के कितने नोट है 3x नोट है, और 10 रुपए के कितने नोट है 5x नोट है, ठीक है। इतना हो गया, 100 के इतने नोट हो गए, आज के हमारे पास इतने, 50 के हमारे पास 3x नोट हो गए और 10 के मेरे पास 5x नोट्स हो गए। क्लियर, इतना क्लियर हो आप लोगों को, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इसको ना आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको मैं 100 इंटू 200x भी लिख दो, 50 इंटू 3 150x एंड 10 इंटू 50, फिर आप इसको लास्ट में दिखाओगे कि भाई 200x 150x और 50x, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा टेढ़ा जाए, इसको सीधा लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन समझ में आई आपको, है ना। टोटल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन मतलब पूरी कुल इनकी, उनका मूल्य क्या है, ठीक है, इनका कुल मूल्य क्या है, मूल्य या मूल्य तो नहीं बोलोगे, इनकी कुल वैल्यू क्या है। टोटल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन हो जाएगा 100 रुपए के 2x नोट, 50 रुपए के 3x नोट्स हैं और 10 रुपीज के 5x नोट है। क्योंकि जो x है ना, हमने एक वेरिएबल माना हुआ है, जो ये x है हमने वेरिएबल माना है, कहां से अनुपात की जगह ये लगा x, रेशियो में आया तो लग गया x, 100 का 2x 3x 5x हमने इसको मान लिया, ठीक है। तो रेशियो को इसको मैं लिख दिया 2x हो गया, 3x हो गया, 5x। जब हमने क्या किया, जब हमने रेशियो हटा दिया, और ये x क्या है, ये x ये है कॉमन, बिल्कुल x से कंपेयर, मतलब x क्या है, इस रेशियो की जगह x लगा है, क्लियर। अब हो गया। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको आप लिख सकते हो 100 इंटू 200, 15 टू 30 150x, और
अब बोला कि भाई आपके पास ये सब पैसे, मेरे पास ना ये सब थे, मेरे पास इतने सारे 100-100 के नोट थे, मेरे पास सब थे, इन सब जैसे गुल्लक फोड़ा मैंने, तो गुल्लक में 100 का नोट भी निकला, गुल्लक में 50 का नोट भी निकला, गुल्लक में 10 का नोट भी निकला, और पूरे गुल्लक से मेरे पास पैसे निकले, वो निकले 4 लाख रुपए। ठीक है, वो निकले मेरे पास 4 लाख रुपए मेरे पास निकले। तो यानी कि बनाओ 4 लाख जो बना है किससे बना है, वो 4 लाख इन्हीं में से बना है, समझ रहे हो आप, इनसे ही वो 4 लाख बना है। ठीक है, जैसे एक सब्जी तैयार होती है, सब्जी तैयार होने के लिए प्याज टमाटर जो लगता है हमारे पास रॉ मटेरियल, उससे फिर फॉर्मल हमारे लास्ट में एक सब्जी बनती है, तो वही 4 लाख बनने के लिए इन सब की जरूरत पड़ी, तब जाके वो 4 लाख रुपए बना। तो जब 4 लाख रुपए बना, टोटल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन ये है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे कहता है कि इन सब का मूल्य जो है, इन सब का जो हमारे पास टोटल कैश है वो कितना, 4 लाख है। ठीक है, तो टोटल कैश कितना मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 200x प्लस 150x प्लस 50x मिलकर कितना बना रहे हैं, 4 लाख। ये बना रहे है ना, ये बना रहे हैं 4 लाख। क्वेश्चन में ये सॉल्व करते हैं, 200 प्लस 50, 250, 250 50, 300 और 100 400, 400x इक्वल टू 1 2 3 4 5। मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू जाएगा 3 4 5 अपॉन 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4000। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4000 आ गई। क्लियर, x की वैल्यू 4000 आ गई। यहाँ पे इसको क्या करो, कॉपी करो, इतना पहले कॉपी करो, इतना कॉपी करो पहले, कॉपी कर लो इतना आराम से। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास क्या, ये 4 से 4 काटना भूल गया, 4 से 4 भी तो कटेगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1000, एक्स की वैल्यू 1000 आ गई। क्लियर, कॉपी करो उसको फटाफट। और इसके बाद आपको निकल जाएगा सारे नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स। कॉपी किया इसको आपने, कॉपी किया, तो यानी कि नंबर ऑफ नोट्स मेरे पास x आ गया 1000। अब मेरे को तो नंबर ऑफ नोट्स निकालने थे ना, कि कौन से कितने कितने के नोट है ना, तो देयर फॉर नंबर ऑफ नोट्स मैं करूंगा, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन नंबर ऑफ नोट्स है ना, मेरे पास 2x थे, 100 रुपीज के 2x नोट थे, तो 2x x की जगह क्या डालूंगा, 1000, 2000। ठीक है, फिर मेरे पास 50 रुपए के 3x नोट्स थे, तो 3x मतलब 3000, 1000 डालेंगे, और 10 रुपए के मेरे पास 5x नोट थे, यानी कि 5 इंटू 1000, 5000। अब ये 2000 रुपए नहीं है, 2000 नोट है, 2000 नोट है मेरे पास। ठीक है, ये रुपए नहीं है, 2000 याद रखना, 100 रुपए के हमारे पास 1000 नोट, 100 रुपए के हमारे पास 2000 नोट है, 100 रुपए के हमारे पास 2000 नोट है, ये याद रखना, ये मत सोचना कि 2000 रुपए है, 100 रुपए के हमारे पास 2000 नोट है। तो पूरे कितने, 100 रुपए से मिला के 100 की गड्डी, 100 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे में बस 2000 नोट है, तो कितने हो गए इसकी वैल्यू, 100 2000 इंटू 100 करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 2 5, 2 लाख तो इससे हो गए। ठीक है, बाकी हम इससे करेंगे, 3000 नोट मेरे पास 50 रुपए के हैं, तो 3000 में 50 के 1.5 लाख इससे हो जाएंगे, फिर 5 लाख इससे हो जाएंगे, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा पूरा, इससे हमारे 4 लाख भी, आप जब चेक करोगे क्वेश्चन तो आपका देखना पूरा 4 लाख निकलेगा। क्लियर, कॉपी करो, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूं, ठीक है, और ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, ये कॉपी कर लिया, सेम इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे घर में। रिया हैज अ टोटल ऑफ रुपीज has a total of rupees 590 as currency notes
in denomination of rupees 50, rupees 20 and rupees 10. ठीक है, rupees 20, rupees 50 and rupees 10. The ratio of the number of rupees, the ratio of the number of rupees 50 and 20 rupees note $50 and 20 rupee note is 3:5. ठीक है, if she has a total of 25 notes, क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है बट तरीका वही है, टोटल ऑफ 25 notes. ठीक है, ये क्वेश्चन को लिखिए आप, और ये क्वेश्चन आपका कल होना चाहिए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, हल्का सा इसमें चेंजेस है बट तरीका वही है. ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं इसको. रिया के पास 50 रुपए कुल मिलाकर 25 नोट हैं. जिनका मूल्य 590 बनता है. जिनका मूल्य 590 बनता है. यदि 50 तथा यदि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करें. तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करें. ठीक है, तो आपको बताने हैं, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो. ठीक है, ये मत समझ जाना कि 25 नोट टोटल है उसके पास. यहां बोला गया है कि हाउ मच ईच डिनोमिनेशन, यानी कि प्रत्येक प्रकार के 5 रुपए, 10 तथा 20 रुपए तथा 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए के कुल के अलग अलग कितने नोट है. ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन था. आप अभी फिर से आपको व्हाइट बोर्ड में, स्मार्ट बोर्ड में लगा दिया जाएगा, जिसका छूट गया है. क्वेश्चन को कॉपी करें, ध्यान से पढ़ें, सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा. थोड़ा हल्का सा कॉमन सेंस यूज करना है, दिमाग यूज करना है आपको. थोड़ी मेहनत है दिमाग में, बहुत ही हल्की मेहनत दिमाग में आपको लगानी है, और ये आंसर बहुत इजी तरीके से आपके पास आ जाएगा. तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.